चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। एक नया चैप्टर है और ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, काफ़ी इजी है और इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चनिंग होती है, मजा भी है। सो रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड में सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो है रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो ये कि रिपोर्ट क्या होती है, ओके इसकी डेफिनेशन देखो। A report is used to summarize the object records। बस इसकी इतनी डेफिनेशन है। A report is used to summarize the object records। गूगल पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A Salesforce report is a list of data generated based on the predefined criteria. They can be displayed in either rows or columns and public। बहुत कुछ है इसमें। तो अगर आपको इस डेफिनेशन के थ्रू जाना तो इस डेफिनेशन के थ्रू जाओ, जो भी आपको बेटर लगे, उस डेफिनेशन के थ्रू। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है सर आवाज। अब आ रही है आवाज? हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। यस सर, ठीक है। सो रिपोर्ट की डेफिनेशन ये है, a report is used to summarize the object record simply। अगर आप इसके दूसरे डेफिनेशन के थ्रू जाना है तो उस पे जाओ। उसकी डेफिनेशन है a Salesforce report is a list of data generated। ये पढ़ लेना थोड़ा, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। अब आवाज आ रही है ना, क्लियर? यस सर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली कि रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। सिंपल बात ये गाइस कि अगर एक रिकॉर्ड, एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, उसको अगर एक हमें समराइज चाहिए, उसका समराइजेशन चाहिए, एक ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए बोलो या समरी फॉर्मेट में, तो उसको जनरेट करते हैं रिपोर्ट। दैट्स इट, कुछ नहीं इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा रिपोर्ट के टाइप्स भी बता देता हूँ मैं। रिपोर्ट टाइप्स, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। पहला होता है टेबुलर, दूसरा होता है समरी, तीसरा होता है मैट्रिक्स एंड चौथा होता है जॉइंट रिपोर्ट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे गाइस। पहले आपको ये बता देता हूँ कि रिपोर्ट क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, आपके पास जो प्लस साइन होता है, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे सर्च करना है रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रिपोर्ट्स का। गाइस ऐसा है कि जो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड है ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, सेल्सफोर्स ने पहले से हमें बना के दिया है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। तो उसको अगर एक्सेस करना है आपको, प्लस टैब पे चले जाना, रिपोर्ट करके सर्च करना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा वे है कि उस रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट को अपने ऐप में ऐड कर दो सीधा। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड अपने ऐप में कैसे ऐड करना है, ये तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, क्विक फाइंड बॉक्स में जाना है, यहाँ पे जाना है एप्स में। इस एप्स में हम पहले भी जा चुके हैं। यहाँ पे आपकी ऐप देखनी है, पासपोर्ट क्लाउड, एडिट करो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख लेना आपका रिपोर्ट्स करके। ये मैंने यहाँ पे डाला था रिपोर्ट्स। यहाँ पे अगर आप सर्च करो रिपोर्ट, ये देखो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड दिख रहा है आपको। इधर मूव कर देना एंड सेव कर देना।
तो फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड की टैब दिखनी शुरू हो जाएगी। गाइस समझा क्या कि रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड कैसे ऐड करते हैं यहाँ पे टैब में? यस सर। इजी है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट जनरेट करने की। न्यू रिपोर्ट पे जाता हूँ। कैसे क्या एक बार रिपीट करता हूँ। एक तो आप प्लस साइन से चले जाना रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट में, या तो फिर आप यहाँ पे ऐड कर देना रिपोर्ट्स, आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको जाना है न्यू रिपोर्ट्स में, न्यू रिपोर्ट, और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ कस्टमर पे, तो कस्टमर ऑब्जेक्ट डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर दिख रहा है। एक तो ऐसे चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स करके आता है, यहाँ पे चले जाओ कस्टमर। तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए करना है तो ऊपर में होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे भी आपको जाना है, जो भी आपको वे ठीक लगे। गाइस समझा क्या? एक बात ध्यान में रखना, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा, अगर कभी ऐसा हुआ कि कभी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं हुआ, तो गाइस याद करो वो दिन जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय मैं आपको बोला था कि 4 चेक बॉक्स सिलेक्ट करना करके। याद है वो दिन? यस सर। वहां पे एक टैब इसकी भी रहती है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी टैब, कौन सा चेक बॉक्स था। ये कस्टमर है ना, कस्टमर को मैं एडिट करता हूँ, मान लो याद आ रहा गाइस, ये 4 चेक बॉक्सेस। यस सर। यहाँ पे एक अलाउ रिपोर्ट करके होता है। अगर आप इसको डिसेलेक्ट कर देते हो तो शायद वो वहाँ पे रिपोर्ट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। गैस दिख रहा है कस्टमर ऑब्जेक्ट? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का अलाउ रिपोर्ट आपने डिसेलेक्ट कर करके, तो इसलिए मैंने बोला था आपको चारों चेक बॉक्स क्लिक करके रख देना। गाइस ये बात इतनी आसानी से पता नहीं होती जब तक आप कंपनी में काम नहीं करते। जब मैं कंपनी में काम किया और एक ऑब्जेक्ट मेरे को रिपोर्ट बनाने थे लेकिन दिख नहीं रहा था, तब मेरे को पता चला कि ये चेक बॉक्स किस लिए यूज करते हैं। गाइस धीरे धीरे समझ रहे हैं आप ये चेक बॉक्स। सेव कर दिया मैंने, अब रिफ्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ कस्टमर ऑब्जेक्ट दिखता है क्या। ये कस्टमर ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिखेगी, तो आप बोलोगे सर जाना कहाँ पे? तो अपने जो स्क्रॉल बार है इसको जरा स्क्रॉल करना नीचे, तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है इस क्रिएट की। यस सर। यहाँ पे जाना है, इस क्रिएट के बटन पे जाना है। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार की वजह से दिखता नहीं है वो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं क्रिएट। ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो गाइस, ये आपकी, ये जो आप देख रहे हो ये रिपोर्ट है, टैबुलर रिपोर्ट। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? वैसे कस्टमर का आईडी। अब यहाँ पे अगर आपको कॉलम्स ऐड करने हैं लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा गाइस, दिख रहा है आपको यहाँ पे फील्ड्स। जैसे फर्स्ट नेम है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जस्ट यहाँ पे, आपको ग्रीन सिग्नल मिले। देखो आगे फर्स्ट नेम, यस सर। लास्ट नेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जेंडर कर दो, ईमेल आईडी कर दो, एज होगा यहाँ पे एज कर दो। जो जो फील्ड को आप करना चाहते हो वो फील्ड को करो, डेट ऑफ बर्थ को करो।
क्रिएटेड बाय ले लेता हूँ मैं। बस हो गया आपकी रिपोर्ट तैयार। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार हो गई आपकी। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो सेव रन कैसे करना है ये भी बता देता हूँ आपको। ऊपर में आपको रन के ऑप्शन मिल रहा है गाइस, रन रिपोर्ट। यस सर। इस रन रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये आपकी रिपोर्ट है पूरी, टोटल 66 रिकॉर्ड्स कुछ होंगे मेरे पास। तो ये रिपोर्ट क्रिएट हो गई। अब इसके साथ क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले स्टेप ये करना कि इसको अपने सेल्सफोर्स में सेव करके रख देना। ये आपने रिपोर्ट क्रिएट की है, अभी तक सेव नहीं की है, तो मैं पहले अपने सेल्सफोर्स में सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे होता है सेव एज का ऑप्शन, सेव एज कर दो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कस्टमर टेबुलर सेव कर दिया मैंने। ये दिख रहा होगा आपको, कस्टमर टेबुलर रिपोर्ट। देखो ये रिपोर्ट थी। अब मान लो आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। हाँ, ये वाला ऑप्शन है एक्सपोर्ट डिटेल्स। वो बोलता है कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, डॉट एक्सएलएस पे सेव करना है कि सीएसवी में करना है, जो भी आपको करना है वो करो। मान लो मैं बोलता हूँ सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दो। ये देखो रिपोर्ट क्रिएट हुई है, अभी क्लिक करके ओपन कर लो। देखो गाइस ये रिपोर्ट क्रिएट हुई आपकी, पूरा डिटेल्स भी आता है, किसने क्रिएट किया, कब किया, सब कुछ आता है यहाँ पे। और ये आपकी रिपोर्ट है। गाइस समझा रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया मैंने? Yes, sir. यस सर। सो रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करते हैं एक बार स्टेप्स देखेंगे। क्या स्टेप बताया मैंने? हम सेटअप पे जाते हैं, उसके बाद क्विक फाइंड बॉक्स में बराबर है, उसके बाद Apps में क्या करते हैं? apps में जाते हैं, एप्स में जाते हैं, फिर select सिलेक्ट ऐप, एडिट करते हैं उसको, रिपोर्ट्स एंड dashboard. को ऐड कर देते हैं। सेव, तो आपको टैब में वो दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपको टैब में नहीं दिखाना है तो मैंने इसके पहले भी कौन सा ऑप्शन बताया, गो टू Plus go to सर्च हियर फॉर रिपोर्ट्स, ऐसे भी जा सकते हो। ये दोनों भी तरीके मैंने बताए, ठीक है। इतना किया, और अगर रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, न्यू रिपोर्ट, select your object name. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रन रिपोर्ट वगैरह करते हैं। सेव एज करना है तो कंप्यूटर आपके सेल्सफोर्स में सेव होगा, और अगर आपको एक्सपोर्ट डिटेल्स एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट डिटेल्स पे चला जाना, एक्सपोर्ट कर देना। समझा इतना? Yes, sir. तो गाइस जो आपको बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए बता रहा था। देखो ये जो आप एक्सेल शीट देख रहे हो, यहाँ पे कस्टमर के रिकॉर्ड्स है और एक समरी फॉर्मेट, सॉरी एक मतलब टैबुलर फॉर्मेट में दिख रहा होगा आपको। टैबुलर में होता क्या है, क्या होता है टैबुलर में? कॉलम्स होते हैं, रोज एंड कॉलम्स एंड रोज होते हैं, बराबर है ना। रोज एंड कॉलम्स टैबुलर फॉर्मेट में होगा। देखो टैबुलर फॉर्मेट में, तो इसलिए गाइस जो रिपोर्ट है उसका जो पहला टाइप है वो टैबुलर है। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो टैबुलर रिपोर्ट है। समझा टैबुलर रिपोर्ट? Yes, sir. ये रिपोर्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है टैबुलर रिपोर्ट। कोई क्वेश्चन इस पे?
Yes, guys, any question? सर वो सीएसवी में हमने फाइल को ये किया था, उसके बाद और कोई ऑप्शन था ना, वो कौन सा ऑप्शन था? एक्सेल शीट, XLS। तो वो उसमें लेता है क्या सेल्फोर्स? हाँ, ओके देता नहीं है, देता है। अगर आपको एक्सेल शीट में आउटपुट चाहिए, एक्सेल शीट में डेटा चाहिए, तो एक्सेल शीट उसके लिए जनरेट करके देगा। ओके सर। या आपके चॉइस है आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हो तो पता है, जब आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह जनरेट करते हो तो डाउनलोड की जब बात आती है वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं आपको। एक्सेल शीट में चाहिए क्या, क्या बोलते हैं, PDF फॉर्म में चाहिए क्या, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आता है। आप तो इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए। और कोई क्वेश्चन है गाइस? क्वेश्चन तो होना चाहिए। जरूरत कब पड़ती है रिपोर्ट की? यानी एक्सपोर्ट ऑल से भी होता है ना डेटा लोडर के? एग्जैक्टली, इसी क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था। तो गाइस आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो चीज आपने की है ये तो हम डेटा लोडर से भी कर सकते थे, बराबर है? Yes. तो आपने यहाँ से क्यों किया, बराबर है कि नहीं है? यस गाइस इसके 2 कारण हैं। एक तो आप जो डेटा लोडर से रिपोर्ट जनरेट करते हो, या फिर डेटा को जो रिपोर्ट नहीं बोल सकते, उसको एक्सपोर्ट करते हो आप। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो फाइल सेव कहाँ पे होती है? Computer. आपके कंप्यूटर में होती है। सेल्सफोर्स में होती है क्या? नहीं। लेकिन आप जो ये रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो वो आप सेल्सफोर्स में भी सेव कर सकते हो एंड अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हो। पहली बात समझे आपको? Yes, sir. अरे बोलो तो बाकी लोग, क्या चुप बैठे हो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, डेटा लोडर में जब हम एक आधा डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते जो यहाँ पे कर सकते हैं। अब वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे अभी बताना चालू करता हूँ। तो गाइस हम कौन सा फॉर्मेट पढ़ेंगे अभी? पढ़े हैं टैबुलर। Tabular. तो अगर आप इस रिपोर्ट से फिर से जो आपने रिपोर्ट रन किया था, वापस आपको उस रिपोर्ट में जाना है कुछ कस्टमाइज करने के लिए, कुछ कॉलम्स ऐड करना है, कुछ भी करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है कस्टमाइज करके, Yes, sir. इस कस्टमाइज पे क्लिक कर देना तो आप वापस से उस रिपोर्ट पे चले जाओगे अगर कुछ चेंजेस करना है तो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो गाइस, आपको कैसे पता कि टैबुलर रिपोर्ट है? तो आप देख रहे हैं आपको प्रीव्यू क्या है यहाँ पे? Tabular. टैबुलर फॉर्मेट। यहाँ पे देखो 4 फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको, टैबुलर, समरी, मैट्रिक्स, ज्वाइन। यस है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से पता कर सकते हो कि आपकी रिपोर्ट है कौन सी। अब इसके मैं अलग अलग ऑप्शन डिस्कस करूंगा, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग फीचर डिस्कस करूंगा। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। मान लो मेरे को ऐसा डेटा चाहिए गाइस जो 1 अगस्त से आगे का हो, मतलब 1 अगस्त के बाद का बना हुआ हो, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब इस मंथ का रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। तो क्या करूंगा मैं, किसके ऊपर फिल्टर लगाऊंगा? क्रिएटेड डेट। यहाँ से आप क्रिएटेड डेट उठा लो, ये देखो क्रिएटेड डेट होगा क्या नहीं, ये देखो यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे फिल्टर लगाओ। ऊपर गाइस दिख रहा है आपको फिल्टर? Yes. Yes, sir. इसके पहले भी ना आपको एक चीज बताता हूँ, इसको यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने दिख रहे हैं गाइस, जरा देखो तो रिकॉर्ड्स कितने दिख रहे हैं गाइस, देखो 50। और मेरे सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड्स थे वो जरा चेक करो। 66. 72. 72. कितने? 72। और मेरे रिपोर्ट में कितने दिख रहे हैं? 50. 50. ऐसा क्यों हुआ? सर एडमिन क्रिएट वाले दिख रहे हैं। समरी है करके।
नहीं, इसका कारण यह है गाइस कि जो 50 रिकॉर्ड है, मतलब 72 जो रिकॉर्ड्स है ना, 72 रिकॉर्ड में से जो सिस्टम एडमिन ने रिकॉर्ड किए हुए वो 50 है, 50 रिकॉर्ड क्रिएट किए उसने, इसका वो मतलब है। तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा गाइस शो का फिल्टर दिख रहा है आपको, माय कस्टमर्स। माय कस्टमर्स बोले तो सिस्टम एडमिन ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं वो वाले कस्टमर्स, तो वो कितने क्रिएट किए उसने आउट ऑफ 72? 50, इसलिए उसको 50 दिख रहे, समझा? बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। अब मान लो आपको पूरे के पूरे कस्टमर के रिकॉर्ड चाहिए, किसी ने भी क्रिएट किए हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शो पे फिल्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे करोगे ऑल कस्टमर्स। देख रहे आपको ऑल कस्टमर्स? अब देखो कितने दिखते हैं उसको, अभी भी 50 दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे तो 72 दिखने चाहिए थे अभी। एक मिनट जरा होल्ड करना। फिल्टर नहीं है तो ये क्या सेटिंग है? ओके ओके, समझ गया मैं। उसको प्राइवेट कर देता हूँ, समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे शो कस्टमर करते हो ऑल कस्टमर, शो पे फिल्टर लगाते हो ऑल कस्टमर, तो ये पूरे के पूरे जो रिकॉर्ड्स है वो इधर फेच नहीं करता। आई मीन अगर आप यहाँ पे नीचे में एक मैसेज पढ़ रहे होंगे ग्रे में, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस प्रीव्यू शोज अ लिमिटेड नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स, राइट? वो कितने रिकॉर्ड दिखा पा रहा है यहाँ पे प्रीव्यू पे? 50। रन द रिपोर्ट टू सी ऑल द रिजल्ट। तो अगर आप यहाँ पे ऑल कस्टमर्स पे क्लिक करोगे एंड रन रिपोर्ट पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे रन रिपोर्ट पे, यहाँ पे सब रिकॉर्ड आपको दिखने चालू होंगे। कितने? 70। या एक्चुअल रिकॉर्ड्स, वो प्रीव्यू के लिए वहाँ पे उतना दिखाता है। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं? 72। अगर पूरे के पूरे रिकॉर्ड नहीं दिख रहे तो समझ जाना यहाँ पे क्या लगा हुआ है, शो का फिल्टर लगा हुआ है, चलेगा। अब मान लो आपको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो कि 1 अगस्त या फिर 1 अगस्त के आगे में बने हुए या फिर इस मंथ की चाहिए रिकॉर्ड, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्रिएटेड डेट ले लो, क्रिएटेड डेट ले लो और इस डेट के ऊपर कैसे आपको दिख रहा होगा फिल्टर, डेट फील्ड का फिल्टर दिख रहा है। यहाँ पे आपके डेट वाली फील्ड दिखेंगी, जिसके ऊपर भी आप लगाना चाहो लगाओ। हम किसके ऊपर लगाना चाहते हैं? क्रिएटेड।
ऑल टाइम बोले तो सब वाली आ जाती है। अगर आपको कस्टम पे लगाना है तो कस्टम लगा दो, कस्टम करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो कब से कब तक चाहिए आपको। सो 1 अगस्त से लेके अब तक ना, 1 अगस्त से लेके अब तक, टू बोले तो अब तक, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया मतलब अब तक, टिल डेट देना चाहते हो आप यहाँ पे दे दो 16 तारीख। देखो गाइस ये ऐसे रिकॉर्ड से जो उस ड्यूरेशन में क्रिएट किए गए, समझा क्या? यस सर। Yes, sir. ये 3 रिकॉर्ड्स बने थे मेरे पास, 3 रिकॉर्ड बनाए मैंने इस मंथ में। और देखते क्या क्या है। इस फिल्टर को निकल देता हूँ मैं, ऑल टाइम करता हूँ। मान लो आपको लास्ट मंथ का डेटा चाहिए, तो आप क्या करना, यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे आपको, फिजिकल ईयर दिख रहा होगा, फिजिकल क्वार्टर दिख रहा होगा, करंट कैलेंडर दिख रहा होगा, क्वार्टर का दिख रहा होगा, मंथ का दिख रहा होगा, वीक का दिख रहा होगा, डे का दिख रहा होगा। दिख रहा है यस्टरडे, टुडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, दिख रहा है गाइस? Yes, sir. मेरे को बताओ ये ऑप्शन आपको डेटा लोडर में मिलता था क्या? नो सर। Yes. अपन वो अलग से Yes, sir. डालते थे उसमें, है ना? उसमें डालना पड़ता था सर। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस लगा दो यहाँ पे। अगर आपको लास्ट 90 डेज का चाहिए लगा दो यहाँ पे। देखो गाइस लास्ट 90 डेज का उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। देखो लास्ट 90 डेज, मान लो आपको लास्ट मंथ का चाहिए तो यहाँ पे देख लो लास्ट मंथ, देखो लास्ट मंथ तो पिछले महीने का। समझ गया गाइस? लगा लोगे ऐसे डेट के ऊपर खेलोगे अभी? Yes, sir. Yes, sir. मैं अभी बताता हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ का कैसे लगाते हैं। तो डेट का वैसे समझ गया तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भारी है नहीं वैसे। चलो एक डेट ऑफ बर्थ का भी बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ले लो यहाँ पे। गाइस जरूरी नहीं है फिल्टर लगाने के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लेना ही चाहिए। मतलब मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको समझना चाहिए फिल्टर में कि वो बराबर आ रहा है। चलो ठीक है, मान लो मेरे क्लाइंट ने बोला कि 2000 से लेके अब तक जितने कस्टमर्स है एज, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2000 या फिर 2000 के ऊपर के डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का मेरे को डेटा दिखाओ। तो आप क्या करोगे, डेट फील्ड पे चले जाना, सीधा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना। गाइस यहाँ पे डेट की सारी फील्ड्स आती हैं बाय डिफॉल्ट। डेट उठा लो, 2021 से चाहिए ना तो कस्टम मार दो। यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लो, 2000 कहाँ पे, ये 2000 है। कौन सा मंथ, जनवरी की पहली तारीख, ये पहली तारीख। देखो 1/1/2000। तो तब से लेके अब तक जो मेरे कस्टमर्स होंगे, देखो सारे के सारे कस्टमर वही है 2000 या फिर 2000 के बाद के। तो ऐसे डेट फील्ड पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो, आई मीन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। समझा? अब इसके ऊपर खेलो जरा, खेल लोगे? Yes, sir. अब और कुछ फिल्टर की बात करता हूँ मैं। मान लो आपको ऐसे यहाँ पे कस्टमर चाहिए गाइस जिसका जेंडर मेल हो, जिसके जेंडर मेल हो, मेरे को ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब किसके ऊपर फिल्टर लगाना पड़ेगा आपको? जेंडर पर। गाइस सबको बोलना है, मेरे क्लास में कितने लोग बैठे? 20। सब बोलेंगे, जिसका बैकग्राउंड नहीं सर वो नहीं बोलेंगे, बस सब लोग बोलेंगे। तो जेंडर के ऊपर फिल्टर कैसे लगाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे तो डेट की फील्ड की फिल्टर है। तो ऊपर में देखो गाइस आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है ऐड का। Yes, sir. इस ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ऐड फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया फिल्टर मिल जाएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे जेंडर। तो देखो जेंडर इक्वल्स टू क्या सिलेक्ट करोगे, और ओके बटन पे क्लिक करना। गाइस देखो अब आपको वही कस्टमर्स दिख रहे हैं जिसका जेंडर क्या है, मेल। तो ऐसे 20 रिकॉर्ड्स। मान लो आपको ऐसा डेटा चाहिए, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों भी चलता है, लेकिन ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ लगाना आपको, तो आप एक और फिल्टर लगा देना यहाँ पे, ऐड।
ये जो पहला फिल्टर है मेल के लिए लग गया है, इसको अगर आपको एडिट करना है उसके बाजू में चले जाना, इसके बाजू में चले जाना, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है। इन लोगों ने वैसे बाय डिफॉल्ट रखना चाहिए था, लेकिन माउस कर्सर लेके जाने के बाद दिखेगा आपको एडिट कर सकते हो इसको। ईमेल के लिए था, वैसे अगर आप ऐड करो फीमेल के लिए भी कर सकते हो। जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। ओके, लेकिन मेरे को ये जो चाहिए था ये और में चाहिए था। और में कहाँ पे ऑप्शन और फिर दिख रहा है गाइस यहाँ पे? मैंने कहाँ पे क्लिक किया? ऐड के बाजू में देखो गाइस, जो एक कस्टमर रहेगा, एक कस्टमर एक तो मेल रहेगा फीमेल रहेगा, दोनों में तो एट अ टाइम नहीं रह सकता, ठीक है? तो बाजू है, बाजू में एक एरो दिख रहा है, अगर यहाँ पे जाओ फिल्टर लॉजिक करो, फिल्टर लॉजिक करने के बाद दिख रहा है गाइस 1, यहाँ पे क्या करोगे? और 2। ओके, देखो आपको मेल और फीमेल दोनों के भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं, लेकिन जो ब्लैंक वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे ऑरिंग में भी चला सकते हो इसको, इतना मस्त है। इस फिल्टर का हो गया। अगर निकालना है आपको फिल्टर, रिमूव मार दो। इसको भी रिमूव मारना है, रिमूव मार दो। एडिट करना है, एडिट करो, जो भी आपको करना है वो करो। ये फिल्टर बता दिया मैंने आपको। अब गाइस मेरे क्लाइंट ने ऐसा बोला, गाइस मैंने जितने बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन किया करो, जो जो बता रहा हूँ वैसे वैसे काम किया करो। मान लो मेरे क्लाइंट ने ऐसा बोल दिया कि इसको जरा क्या करो, मिनिमम एज वाला कौन सा है उसको जरा दिखाओ। मिनिमम एज वाला, वैसे मिनिमम एज वाला कौन है? मिनिमम एज कितनी है? 0 है। मैक्सिमम एज कितनी है? 51 है ना? अगर इस एरो पे आप क्लिक कर दो बाजू वाले, तो यहाँ पे आपको मिलता है समराइज दिस फील्ड। तो इसको भी बताने के पहले आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग से भी लगा सकते हो। तो देखो ऐसे मतलब ये थोड़ा गार्बेज लगा, गार्बेज नहीं बोल सकते, लेकिन इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग से लगा सकते हो। देखो शॉर्ट असेंडिंग 0 से लेके लास्ट में आएगा 51। डिसेंडिंग से लगाना चाहते हो, डिसेंडिंग से लगा दो। इस एरो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया है। इसके बाद अगर आपको समराइजेशन चाहिए तो समरी पे क्लिक कर दो, यहाँ पे मिलता है सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। करो इसको, लगा के देख लो, अप्लाई। गाइस नीचे कुछ दिख रहा है आपको? एवरेज कितना मिल रहा है इसको? 2, मैक्सिमम 51, मिनिमम 0, और शायद इसकी टोटलिंग होगी, दिख रहा है आपको 111। ये सम होगा उसका। अब मेरे को बताओ, ये चीज आप डेटा लोडर पे कर सकते हो क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें गाइस रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड में जो डेटा लोडर में हम नहीं कर सकते। उसमें अगर सिंपली आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है वो कर सकते हो, फिल्टर लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ एडिशनल करना है आपको, ये नहीं कर सकते वहां पे। धीरे धीरे और आगे आप बढ़ पड़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। चलो ये हो गया। बस एक बार रिपीट करेंगे मैंने क्या क्या बताया आज आपको। सबसे पहले जिस क्या बताई, रिपोर्ट क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। प्लस साइन पे क्लिक कर देना, प्लस टैब पे रिपोर्ट पे चले जाना, नहीं तो अपने ऐप में ऐड कर देना रिपोर्ट, तो इजी होता है, मतलब नेविगेट करने के लिए इजी हो जाता है। उसमें भी सबसे पहला रिपोर्ट टाइप कौन सा बता रहा हूँ मैं? टैबुलर। टैबुलर रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें रो एंड कॉलम्स में डेटा होता है, उसको टैबुलर रिपोर्ट बोलते हैं। दैट्स इट। और बाय डिफॉल्ट वही रिपोर्ट क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो टैबुलर रिपोर्ट है करके। फिर मैंने बताया आपको कि जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। जो यूजर इस रिपोर्ट को क्रिएट कर रहा है, उस यूजर ने जितने रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे वही दिखते हैं यहाँ पे। सारे के सारे अगर दिखाना है तो
शो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे करोगे ऑल कस्टमर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट को सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वापस कैसे आते हैं इस रिपोर्ट की, वो भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि डेट फील्ड पे फिल्टर कैसे लगाते हैं, वो भी बताया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे कैसे फिल्टर लगाते हैं, वो भी बताया मैंने। एक आधी फील्ड पे कैसे फिल्टर लगाते हैं, वो भी बताया मैंने। अगर दो फील्ड पे अगर आपको फिल्टर लगाना है, उसको एंडिंग में कैसे लेते हैं, और में कैसे लेते हैं, वो भी बताया मैंने आपको। तो सारी चीज करके देखो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो आगे बढ़ने से पहले। तो उसको सेल्स फोर्स में कैसे सेव करना है? सेल्सफोर्स में कैसे सेव करना, देखो आप क्या करो, रन रिपोर्ट पे क्लिक करो, नहीं किया तो भी चलता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज का बटन, यस Yes. नो हाँ कुछ, सर, सेव एज पे क्लिक कर देना, यहाँ पे नाम डाल देना। हाँ सर, तो मैं बोलता हूँ कि आपका नाम क्या है? दीपक। दीपा रिपोर्ट। इसको सेव करना जस्ट, यहाँ पे आपको वैसे दो ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इसको अभी के लिए चूज करने की जरूरत नहीं है। सेव कर दो जस्ट, हो गया आपकी रिपोर्ट सेव। रिपोर्ट को सेव करने की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट सेव नहीं होती, और अगर आपने रिपोर्ट क्रिएट किया और बंद कर दिया बिना सेव के, तो अगली बार आपको रिपोर्ट ओपन करने का काम पड़ेगा ना। जब सब कुछ बंद कर दोगे, लॉग आउट वगैरह कर दोगे, अब अगर आपको रिपोर्ट में फिर से जाना है तो वो रिपोर्ट तो चलेगी अगर आपने सेव नहीं किया तो, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको सेव करके रखो। तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप रिपोर्ट्स पे चले जाओगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको दीपा रिपोर्ट करके। तो ये जो रिपोर्ट है दीपा मैडम, ये सेल्सफोर्स में सेव है, समझा। हाँ सर, इसको ओपन कर सकते हो और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स में सेव करना। अगर आप कंप्यूटर में सेव करना है इसको, एक्सपोर्ट डिटेल्स मार दो, एक्सपोर्ट करो, कंप्यूटर में आ जाएगा आपने, समझा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सर कस्टमाइज रिपोर्ट पब्लिक है या प्राइवेट? कस्टमाइज रिपोर्ट, हाँ मतलब मैंने अभी कस्टमाइज रिपोर्ट निकाली, तो वो सिर्फ मुझे दिखेगी या सबको दिखेगी? सेल्फोर्स में मैंने सेव किया तो। देखो ऐसा है, वो डिपेंड है कि आपने किस फोल्डर में सेव किया है। जिस फोल्डर में मैंने अभी सेव किया ना, तो प्राइवेट मोड में, बाकी लोगों को नहीं दिखता। बाकी लोगों को नहीं दिखता मतलब बाकी जो यूजर्स है अपने बंटी, बबली, शीला, उनको रिपोर्ट्स नहीं दिखते। तो फिर उनको कैसे दिखाना है ना, ये बाद में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी उसी को दिखेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सर ये फोल्डर को प्राइवेट कैसे किया? फोल्डर को मैंने प्राइवेट नहीं किया, जब मैंने इसको सेव किया ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको माय पर्सनल कस्टम रिपोर्ट। ये सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट बना के रखा है। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ ये फोल्डर कहाँ पे होता है। अगर आप मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ ना, तो जहाँ पे रिपोर्ट्स होती है इसके बाजू में देखो फोल्डर के नाम होते हैं, दिख रहा है आपको? अनफाइल्ड रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट, माय पर्सनल कस्टम रिपोर्ट, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे मैंने सेव किया था, देखो, है ना? यस सर। नाम में लिखा है माय पर्सनल। अभी पर्सनल की बात आ गई मतलब प्राइवेट की चीज आ गई, है ना? इस प्राइवेट फोल्डर में मतलब माय पर्सनल में अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो दूसरे के साथ, दूसरों को नहीं दिखता, वो प्राइवेट मोड में चला जाता है। तो बाकी लोगों को कैसे देखना बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझा कि आपको यस सर। ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर बना होता है सबके लिए। चलो नेक्स्ट। सर जब सेल्फोर्स ने इतना अच्छा रिपोर्ट्स का ये दिया है कि हम लोग निकाल सकते हैं, तो डेटा लोड क्यों दिया? नहीं डेटा लोडर नहीं, मतलब डेटा जब इंसर्ट करते तब डेटा एक्सपोर्ट भी विजार्ड भी दिया है, पर उन्होंने इतने लिमिटेशंस क्यों रखे फिर उसमें? कौन सी लिमिटेशन रखी? मतलब 50,000 रिकॉर्ड से ऐड कर सकते हैं ना उसमें। फिर से एक बार क्वेश्चन पूछो। जैसे डेटा लोडर भी है तो उसमें हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, तो अनलिमिटेड निकाल सकते हैं ना, मतलब 5 करोड़ वगैरह एक्सपोर्ट इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, और एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं।
और रिपोर्ट्स में हम लोग को जैसे जो भी फिल्टर लगा के निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। हाँ। डेटा लोडर जो है वो इंटीग्रेट करके उसने ये किया है सेल्फोर्स ने। तो सेल्फोर्स ने ऐसे क्यों नहीं रखा कि इंसर्ट करते समय भी सेल्फोर्स का ही खुद का हो, उसको इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत पड़ी डेटा लोडर के साथ। अब उन लोगों ने वो चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप लिमिट की बात कर रहे हो ना, हाँ सेल्सफोर्स नहीं चाहता कि उसके अंदर ऐसे कुछ इनबिल्ट चीजें रहे जो कि देखो अगर 50,000 के ऊपर उसने एक्सेस दे दिया इनबिल्ड वाला, हाँ तो उस सर्वर पे लोड आएगा उसके। ओके जितना ज्यादा डेटा वो प्रोसेस करेगा उतना ज्यादा लोड आएगा इनबिल्ड वाला, राइट। राइट। और आपको पता है कि सेल्सफोर्स जो है वो मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में चल रहा है, शेयरिंग बेसिस पे चल रहा है। जैसे हम सेल्सफोर्स यूज करें, दुनिया में ऐसे कितने भी लोग हैं, कितने तो भी लोग हैं जो सेल्सफोर्स को एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। मतलब सेल्सफोर्स मल्टी टेनेंट में इन्वायरमेंट में, राइट। सेल्सफोर्स नहीं चाहता कि मेरे ऊपर उतना लोड, मेरे बोले तो उसके ऊपर उतना लोड बढ़े, सो दैट बाकी के काम हैम्पर हो जाए। नहीं तो फिर वैसा होता है ना, अगर आपको पता होगा IRCTC की वेबसाइट 10 बजे 11 बजे लॉगिन हो जाता तो वेबसाइट हैंग हो जाती है। सेल्सफोर्स की अगर वेबसाइट अल्टीमेटली वेबसाइट ही है ना ये, और क्या है, राइट। इसकी वेबसाइट हैंग होने चालू होगी तो बाकी जो बिजनेसेस है उनके काम हैम्पर होंगे ना। हाँ और फिर वो बदनाम करेंगे सेल्सफोर्स को, तो सेल्सफोर्स ऐसी बदनामी सह नहीं सकता, तो उसने वो फंक्शनलिटी नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सर जैसे अभी हमने एडमिन में लॉगिन किया इसलिए सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो हमने जो सिक्योरिटी लेवल पे किया था, अगर मैं शेयरिंग कर दूं रिकॉर्ड का टू द स्पेसिफिक यूजर तो उसको उतने ही रिकॉर्ड दिखेंगे ना। अगर मैं ऑल रिकॉर्ड्स कर दूं ऑल कस्टमर्स, फिर भी उसे उतने ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे जितने मैंने शेयरिंग में डाले। हेलो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करोगे, शेयरिंग वाला क्या बोला? सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी दूसरे यूजर से लॉगिन किया है, हाँ, तो उस बंदे को सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे दूसरे यूजर के जितने उससे शेयरिंग में दिए गए। तो ये रिपोर्ट में भी एप्लीकेबल है ना? रिपोर्ट में एप्लीकेबल है क्या, ये तो क्रिएट करके देखना पड़ेगा आपको। बाकी लोगों को बताता हूँ इनका क्वेश्चन क्या है। देखो इनका क्वेश्चन ये है कि मान लो कस्टमर ऑब्जेक्ट को मैंने प्राइवेट मार्क कर दिया OWD में, राइट। और मान लो बंटी ने 2 रिकॉर्ड्स बनाए, तो बंटी अगर कोई रिकॉर्ड रिपोर्ट क्रिएट करा तो उसको कितने रिकॉर्ड दिखेंगे रिपोर्ट, ये आपका बोलना है, राइट। हाँ आपको उसने बोलना है कि वहाँ पे सिक्योरिटीज अप्लाई होंगी क्या, रिकॉर्ड लेवल हाँ सिक्योरिटी। हाँ राइट राइट सर। ये शीला का लॉगिन किया है मैंने, और अपना OWD वैसे प्राइवेट सेट है, पता है होगा आपको, राइट। पता है ना कस्टमर का OWD प्राइवेट सेट है। Yes. नहीं पता तो देख लो, लेकिन चीजें क्लियर रखो। ये आप करके देखना, ठीक है। मैं थोड़ा इन शॉर्ट करके बताऊंगा। कस्टमर किधर है, ये कस्टमर देखो प्राइवेट है। देखो रिपोर्ट क्रिएट करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। गाइस रिपोर्ट कौन क्रिएट कर रहा है वैसे अभी? शीला। मान लो कभी ऐसा हो कि शीला को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो पहला कारण ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त उसे कस्टमर का एक्सेस नहीं दिया है। एग्जैक्टली कस्टमर का पहला कारण ये हो सकता है गैस कि उसको कस्टमर का जो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी देते हैं ना, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन प्रोफाइल पे, उसको परमिशन ही नहीं होंगी। परमिशन है फिर भी नहीं दिख रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में चेकबॉक्स नहीं क्लिक किया होगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको बन जानी चाहिए। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? ऑल कस्टमर्स किए मैंने, ऑल कस्टमर्स में कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए थे? 72। आए कितने? 3। इससे क्या क्लियर होता है?
खुद के Security लिए सिक्योरिटीज मतलब अप्लाई वो होती है। रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी इन्फोर्स कर रहा है। इन्फोर्स करना बोले तो जबरदस्ती करना, ठीक है, इन्फोर्स कर रहा है। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यस सर। सर वो जो माय टीम था उसमें क्या था? माई टीम बोले तो क्या, माई टीम में आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट में ना एक टीम होती है। अब आपको बताओ क्या, ठीक है, एक अकाउंट को बता देता हूँ। आपको दिख रहा है अकाउंट टीम। हर एक ऑब्जेक्ट का एक ये होता है, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसके साथ ऑलरेडी बना होता है टीम करके। लेकिन इसके अंदर अभी मत घुसे, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसके अंदर मत घुसे, बस समझ जाओ कि उसका ये रिलेटेड लिस्ट में एक ऑब्जेक्ट है करके। इसका कारण क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। मान लो कि एक आधा ये है, क्या बोलते हैं, एक आधी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अकाउंटिंग का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है उनका। लाइक होम लोन का अलग अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, कार लोन का अलग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, बाइक लोन का अलग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो जो होम लोन की अगर टीम की बात करो अकाउंट की, तो यहाँ पे उनकी टीम बनती है। इस टीम में हम लोगों को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी इसके डिप में मत जाओ, आपने क्वेश्चन के इसलिए मैंने थोड़ा आंसर बताया, ठीक है। ठीक है सर। चलेगा। सर यहाँ पे वो क्रिएटेड बाय वाला कॉलम ऐड कीजिए ना शीला वाले इसमें रिपोर्ट में। जो आ गया, क्रिएटेड बाय, ये ऐड किया, ये तो ऑलरेडी है वैसे, क्रिएटेड बाय। हाँ आगे किया ना, बोलो ना। नहीं सर, यानी शीला के शीला अंडर के जो भी अकाउंट थे। में हाँ शीला के अकाउंट में सर। ओके। सर जैसे हायरार्की कल हमने सेट की थी, तो उसमें शीला के अंडर भी एजेंट्स भी थे ना। हाँ तो उनके रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे। वो थोड़ा सेटिंग देखना पड़ेगा, हायरार्की काम कर रही है क्या, ग्रांट एक्सेस दिया है क्या मैंने, वो सारी चीजें चेक नहीं करनी हो। पड़ेंगी। हाँ सर। तो आप कर लेना थोड़ा, ठीक है, आपका पढ़ाई भी हो जाएगा उसमें। आप इसमें चेक करोगे कि वो रिकॉर्ड दिखने चाहिए, तो उसकी हायरार्की कौन सी बनी है, कौन किसके अंडर में है, फिर वो ग्रांट वाली एक्सेस है क्या उसको, वो सारा चेक करना पड़ेगा आपको। ये रिकॉर्ड दिख रहा है तो फिर शेयरिंग, मैन्युअल शेयरिंग का है क्या, ऑटोमेटिक शेयरिंग का है क्या, ये थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसका। ओके। चलो गाइस, अब आपको यहाँ पे और एक चीज Question? बताता हूँ। हाँ सर हम लोग मैनुअल शेयरिंग लगाते हैं तो उसको रिमूव कैसे करते हैं? तो जिस रिकॉर्ड को आपने शेयर किया था, मान लो तो एक रिकॉर्ड होगा, मान लो ये वाला रिकॉर्ड है 88, शेयरिंग पे जाता हूँ, मान लो इसको आपने किसी से शेयर किया है, एक यूजर को शेयर किया है, शीला को जैसे ये शेयर किया मैंने मैन्युअल शेयर, राइट। यस सर। अगर एक्सेस निकालना है तो आपको फिर से इस रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा। हाँ इस रिकॉर्ड पे और आपको डिलीट डिलीट करना दिख रहा है, आपको ओके डिलीट सर। दिख रहा है आपको, इस डिलीट यहाँ Yes, पे sir. डिलीट मारना है। तो delete मतलब मार- सर मैन्युअली हमको हर रिकॉर्ड ओपन करके करना पड़ेगा? हाँ ये बहुत गरीबी है, बहुत ही गरीबी है। सर उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से रिकॉर्ड हमने शेयर किया है। हाँ तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो कि किसी यूजर को कोई रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से उसको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो हम उसको एक लिस्ट ले लेते हैं और उसको फिर निकाल देते हैं। जनरली ज्यादा यूज नहीं करते, जनरली वो अपन ऑटोमेटिक शेयरिंग, जो शेयरिंग रूल्स बताए वो वगैरह यूज करते हैं। हाँ ये मान लो एक बेकार कंडीशन में एक आधा रिकॉर्ड किसी से शेयर करना है तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलेगा गाइस, मैं आपको एक चीज यहाँ पे फैंटास्टिक एक चीज बताता हूँ अभी। मान लो आपको इसको ना कैटेगराइज करना है। देखो यहाँ पे एज वाले कौन से 0 है, 1 है, 51 है, 11 है। इसको आप ऐसे बाइफरकेट करना चाहते हो कि यार 18 के नीचे वाले कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं,
और 18 के ऊपर कौन कौन से लोग हैं, 18 या फिर 18 के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इन रिकॉर्ड को दो भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ। 18 के नीचे कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, और 18 या फिर 18 के ऊपर कौन कौन से लोग और कितने लोग। समझा क्या बोलना चाहता हूँ मैं? यस सर। इसके लिए आपको हेल्प करेगा गाइस बकेट फील्ड। दिख रहा है आपको बकेट फील्ड के नीचे इधर? बकेट फील्ड इंटरव्यू में पूछते हैं, बकेट फील्ड ना मुद्दाम करके पूछते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भाई जिस भाई को बकेट फील्ड पता है उसको रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड के बारे में फिर सब कुछ पता है। बकेट फील्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं गाइस? टू बायफॉरगेट द रिपोर्ट। इस बकेट फील्ड को लेता हूं मैं, और कहाँ पे बायफॉरगेट करना है आपको? एज पे? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, क्या प्रवचन सुन रहे हो क्या? एज पे। एज के ऊपर छोड़ देना है इसको लाके। तो देखो सोर्स कॉलम क्या ले लिया उसने? एज। अगर आपको चेंज करना है कर भी सकते हो। ठीक है, ये दे दिया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ less than 18 and greater or equals to 8। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दो। दिख रहा होगा आपको रेंज, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन दिख रहा है ना? बताओ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कौन सा आंकड़ा डालूं मैं? यहाँ पे कौन सा नंबर डालूं? यहाँ पे लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू, मेरे को बराबर बताना। 18 बराबर है। हाँ। इसने भी 18 बताया। एक तो वो मैथमेटिक्स में बाउंड्री पे पास हुए या फिर फेल हुए थे। गाइस मेरा क्राइटेरिया क्या लिखा है मैंने? मेरे को दो भागों में चाहिए, 18 के नीचे, 18 या फिर 18 के ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ पे लेस और इक्वल्स डाल दिया 17 डालना पड़ेगा, तो 17 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, जिसने 17 बताया उन्होंने मैथमेटिक्स में टॉप किया होगा। ठीक है, समझा ऐसे क्यों लिया गाइस मैंने? अगर यहाँ पे 18 ले लिया मैंने तो लेस देन, लेस में 18, ये मतलब लेस वाले तो आ जाएंगे लेकिन उसमें 18 भी घुस जाएगा, फिर 18 भी आ जाएगा। राइट, मेरे को लेस देन 18 बोले तो इक्वल टू क्या चाहिए? 17। यहाँ पे बोलता हूँ मैं लेस देन क्या? 18। यहाँ पे क्या बोलूंगा? ग्रेटर और इक्वल्स टू 8। लगा दो ऐसे। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे देता हूँ, जिसका मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर है मेरे जैसा। ये दे देता हूँ बकेट फील्ड। और यहाँ पे करना ओके। जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको 18 आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? समझ रहा है कि 18 वाले हैं, ऊपर में कुछ होगा ग्रेटर और इक्वल्स टू 18। देखो 51 वाला है ना ऊपर का। तो अगर इसको आपको बायफॉरगेट करना है अच्छे से तो एक्चुअली दूसरा यहाँ पे कर दो आप, इसको ग्रुप बाय दिस फील्ड कर दो, ग्रुप बाय दिस फील्ड। तो यहाँ पे अभी आपको ग्रुपिंग दिख रही होगी गाइस। देखो ये कौन सी रिकॉर्ड से? लेस देन। ये देखो ये अपना बकेट फील्ड का नाम है, जो मैंने बकेट फील्ड का नाम दिया था ना, वो बकेट फील्ड का नाम है ये वाला। ये बकेट फील्ड का नाम है। ओके, तो उसमें जो पहला क्राइटेरिया था लेस देन 18, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास? 20। काउंट भी आया। और कौन सा है? ये इतने रिकॉर्ड्स है। देखो 0 0 0 0, टोटल 20 रिकॉर्ड। बाकी कहाँ पे गए? रिपोर्ट करो जरा। सर वो हाइड किया हुआ है। एक मिनट गाइस। गाइस यहाँ पे देखो, जब मैंने रन रिपोर्ट किया तो लेस देन 18 के दिख रहे हैं 68 रिकॉर्ड्स। ओके,
जैसे यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हो आप, ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4 तो जब भी आप ऐसे कुछ क्राइटेरिया लगाते हो तो पहले रिपोर्ट रन किया करो, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे रिकॉर्ड प्रीव्यू में नहीं दिखा था, लिमिटेड रिकॉर्ड दिखा। रन किया करो, प्रॉपरली आपको मिलेगा। इसके नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, ड्रिल डाउन, इसको गो थ्रू करना है। ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है ये आप गो थ्रू करना, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। गाइस बकेट फील्ड समझे कि यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं बकेट फील्ड? टू बाय फॉरगेट द डेटा। सिंपल, एक से ज्यादा बाइफर्केशन भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इसको मैंने सेव किया था क्या? आई डोंट थिंक दैट मैंने सेव किया था। सेव किया था कि मैंने इसको नहीं किया था, नहीं। चला गया वो। एक से ज्यादा कर सकते क्या? मान लो आपको जैसा है कि 10 के नीचे, 10 एंड 20 के बीच में, फिर 20 के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है ना? क्या Yes, sir. यस सर। हो सकता है? तो यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लो 10 के नीचे चाहिए तो क्या लूंगा यहाँ पे फिर? 9. 9। डाल देना नाम बराबर, ठीक है, ऐसा मत डालना। यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे फिर से आपको क्राइटेरिया डालना है। आपको ऐड के बटन दिख रही है यहाँ पे, उस पर क्लिक कर देना। आ गया यहाँ पे। यहाँ पे रेंज क्या डालोगे? ग्रेटर देन 9 टू कितना? 18। 25. 18 का डालना तो 18 करो, 18 मत करो, 17 करो। 19 70, फिर 70 के ऊपर 10 टू 17। यहाँ पे क्या आएगा? above 18 and आएगा यहाँ पे इक्वल। 1 equals to 18. ठीक है, ऐसा आप मल्टीपल गैस ऐड कर सकते हो और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कर लोगे इसको? यस सर। यस। ये गैस कि आप इसके ऊपर कितने खेलते हो, इससे आप उतना सीख पाओगे। जितना खेलोगे उतना सीखोगे। पहला, दूसरा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, असाइनमेंट कर लेना। असाइनमेंट बताने के पहले ना एक समरी रिपोर्ट भी कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे टेबुलर रिपोर्ट मैंने बताया, ठीक है। समरी रिपोर्ट के बारे में बता देता हूँ पट से। समरी रिपोर्ट बहुत ही ईजी है, इसको आप कन्वर्ट करते हो समरी रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट में कैसा आप ग्रुपिंग कर सकते हो? देखो कैसे अभी अभी मैंने ग्रुपिंग की बात की थी, बकेट फील्ड वाली, वो समरी रिपोर्ट ही था। समरी रिपोर्ट में जाता, तो समरी रिपोर्ट में आपको एक एडवांटेज मिलता है। वहां पे क्या कर सकते हो आप? ग्रुपिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग बोले तो क्या, मान लो आपको यहाँ पे एज वाइज ग्रुपिंग करनी है, फिर जेंडर वाइज ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे, कि मेल वाले कितने लोग हैं, फीमेल वाले कितने लोग हैं, ब्लैंक वाले कितने लोग हैं, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो आप क्या करो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो समरी फील्ड, समरी फॉर्मेट, और किसके हिसाब से ग्रुपिंग करना चाहते हो आप? जेंडर के हिसाब से ना। गरीब लोगों बोलो तो यस सर. ठीक है। तो यहाँ पे आप वो फील्ड डाल दो जिससे आप ग्रुपिंग करना चाहते हो। तो जेंडर के हिसाब से ग्रुपिंग करना चाहते हो, जेंडर देख लो यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। देखो इसका जेंडर डैश है, दिख रहा है आपको यहाँ पे डैश, 13 के पहले डैश दिख रही है आपको ये? Yes, sir. जिसकी जेंडर डैश है मतलब क्या, कुछ भी नहीं है। कैसे कितने लोग हैं? 13। ये देखो ये लोग है वो 13। नीचे देखो जिसका जेंडर मेल है, ऐसे कितने लोग हैं? 5। ये लोग हैं। जिसका जेंडर फीमेल, मैं बोलता हूँ इसको रिपोर्ट को रन करो सबसे पहले, इसमें समझ में नहीं आता। यहाँ पे बराबर दिखता है रन रिपोर्ट करने के बाद। जिसका जेंडर कुछ भी नहीं है 32 रिकॉर्ड्स है, जिसके जेंडर मेल है ऐसे 20 रिकॉर्ड्स है,
और जिसके जेंडर फीमेल है ऐसे 13 रिकॉर्ड थे, और जिसका जेंडर ट्रांसजेंडर है ऐसे कितने हैं? एक। समझा? यस सर। Yes, sir. तो समरी रिपोर्ट कब काम में आता है? अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो। अगर आपको क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। ये पहला तरीका है ग्रुपिंग करने का टैबुलर समरी रिपोर्ट वाला। दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मेट कौन सा है अभी? टैबुलर फॉर्मेट। जेंडर के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ग्रुप बाय दिस फील्ड, सीधा इस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली समरी रिपोर्ट में आ जाएगा वो, देखो। और ये वही ग्रुपिंग है, सेम। उधर से करो इधर से करो। लेकिन गाइस इसका बहुत एडवांटेज है ओवर टैबुलर रिपोर्ट, क्योंकि अगर आपको एक चीज के ऊपर ध्यान पड़ा होगा, यहाँ पे आपको ऐड चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है ना? Yes. अगर आप देखो तो टैबुलर फॉर्मेट में ऐड चार्ट का ऑप्शन होता है क्या? नहीं. नहीं। लेकिन टैबुलर फॉर्मेट किधर गया? जेंडर, बकेट फील्ड आप इधर पे लगा सकते हो, मैं ग्रुप बाय के जाता हूं। तो समरी फॉर्मेट का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ऐड चार्ट का ऑप्शन मिलता है। डेटा लोडर में मिलता है क्या? नहीं। नहीं. आप यहाँ पे नहीं। चार्ट भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये ले लिया आपने, ये चार्ट आ गया। देखो डैश वाला मतलब ब्लू वाला है, ये क्या है? जिसकी जेंडर कुछ भी नहीं है ऐसे। ये मेल वाले, Male वाले, फीमेल वाले। female वाले। अगर इसको थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हो आप, फॉर्मेटिंग पे चले जाओ, यहाँ पे कर दो शो वैल्यूज। एज वैल्यूज मिल रहे हैं आपको। शो वैल्यूज अगर आपको करना है, परसेंटेज जिसको बोलते हैं, परसेंटेज में आता है। ठीक है? चार्ट साइज कौन सा चाहिए आपको? मीडियम चाहिए, टीनी चाहिए, व्हाट एवर इट इज, जो भी करना है ये हर एक ट्राई करना। इसको बोलते हैं कौन सा? बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसको वर्टिकल बार चार्ट, इसको बोलते हैं क्या? लाइन चार्ट। लाइन इसको चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको आई थिंक गरीबी है। Pie diagram है सर। डोनट चार्ट बोला, डोनट। अच्छा हल्दीराम का डोनट मिलता है ना, वो वाला है। इसको बोलते हैं फनल। यह कब यूज करते हैं? ये जो है ना, हर एक के अब अपने यूज है। जैसे फनल चार्ट कब यूज करते हैं? जैसे आपको मान लो कुछ नीचे से ऊपर क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस दिखाना है। दिखाना। हाँ, प्रोग्रेस दिखाना है कुछ, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ दिखाना है, ये फनल यूज करो। डोनट यूज कर सकते हो, पाई यूज कर सकते हो। आपके ऊपर एक कौन सा यूज करना। हर एक का यूज किया तो थोड़ा गूगलिंग कर लेना, कब क्या क्या यूज करते हैं, थोड़ा गूगलिंग कर लेना, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। बस कुछ नहीं, इसको ऐड कर दो आगे आपकी रिपोर्ट में। अरे हाँ तो बोलो, दिख तो रहा है ना? Yes. हाँ बोलो। Yes, sir. रन रिपोर्ट करो। सर देखो यहाँ इसमें ट्रांसजेंडर नहीं लिया? अच्छा लिया ये है। ना, ये इधर आया। हाँ हाँ। इस रिपोर्ट पे पता नहीं आता है, नहीं आता है। पता नहीं, पहले दिखता था यहाँ पे वो जो चार्ट है, क्यों नहीं आता पता नहीं, पहले दिखता था। ठीक है, तो वैसे इसका एडवांटेज है समरी रिपोर्ट का, कि यहाँ पे समरी रिपोर्ट में दो चीजें आप कर सकते हो ओवर टैबुलर रिपोर्ट। कौन सी दो चीजें? पहला ग्रुपिंग कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज चार्ट चार्ट ऐड कर सकते हो। तो गाइज हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैबुलर रिपोर्ट एंड समरी रिपोर्ट। टैबुलर रिपोर्ट में क्या होता है? टैबुलर फॉर्मेट में डेटा शो करते हैं, जस्ट रोज एंड कॉलम्स में। लेकिन समरी रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, चार्ट भी ऐड। गाइस इसके ऊपर प्रैक्टिस करो मस्त। कल और कुछ मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा एडिशनल। हमेशा रिपोर्ट को सेव किया करो। चलो कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट है मेरे पास, पूछ लो, मैं तो स्टॉप करता हूँ। सर रिपोर्ट सर हाँ, झगड़ा मत करो, कोई एक
सर हाँ सर शेयरिंग रूल क्या चाइल्ड ऑब्जेक्ट अगर है तो शेयरिंग रूल नहीं लगा सकते, कंट्रोल बाय पेरेंट होता है, तो एग्जैक्ट, फिर कैसे करें? तो उसको क्या करना पड़ता है फिर, वो आगे जाके जब वर्कफ्लो करके चैप्टर है अपना जब आएगा ना तब मैं बताऊंगा। गाइस इनका क्वेश्चन क्या है, जैसे मास्टर डेटा रिलेशनशिप होती है, मास्टर पे तो आप शेयरिंग रूल लगा सकते हो लेकिन चाइल्ड पे नहीं लगा सकते क्योंकि कंट्रोल बाय पेरेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ना अपन, चाइल्ड की एक आधी फील्ड है, मान लो आपको सिटी के ऊपर फिल्टर आई मीन शेयरिंग रूल लगाना है कि सिटी अगर नागपुर का हो तो आप शेयर करो करके। सिटी किस पे है, एड्रेस पे है। क्या करते हैं ना, ये सिटी की फील्ड ना हम कस्टमर पे दिखाते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। सिटी की फील्ड कहाँ पे दिखाते हैं, कस्टमर पे। और कस्टमर पे अगर सिटी की फील्ड आ गई तो कस्टमर पे तो आप फिल्टर लगा ही सकते हो, और कस्टमर पे जो फिल्टर लगेगा आई मीन सॉरी शेयरिंग रूल लगेगा वो सेम अप्लीकेबल होगा एड्रेस के लिए भी। तो जो वर्कफ्लो अपने ये आएगा ना वर्कफ्लो रूल, मैं तभी बता पाऊंगा, उसके पहले नहीं बता सकता वो चीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पेरेंट में फील्ड हाँ अपडेट सर कैसे ठीक, करते हैं। हाँ सर। गाइस और किसी को क्वेश्चन पूछो फट से। सर एक्सपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है फिल्टर छोड़ के? सॉरी एक बार फिर से पूछो। रिपोर्ट्स और एक्सपोर्ट करते हैं ना हम लोग, तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है अगर फील्ड को फिल्टर को छोड़ के? जब मैं रिपोर्ट में एक्सपोर्ट करता हूँ तो हाँ मतलब दोनों में नहीं डिफरेंस, सर, मतलब रिपोर्ट को रिपोर्ट क्यों बोला और एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट और क्यों बोला? वो ये बोल रहे सर, मैं बताऊं हाँ हाँ दो आंसर दो। सर। वो पूछ रही है सर, वो पूछ रहे हैं सर कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन अपन डेटा लोडर में यूज करते हैं ना सर, और यहाँ हाँ। पे रिपोर्ट कर में टेबुलर रिपोर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा उनका क्वेश्चन है सर, जितना मुझे समझ में आया है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन वो है कि डेटा लोडर में एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल करते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट में बस एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, मतलब हम लोग रिपोर्ट्स में फिल्टर दोनों में ही फिल्टर लगा सकते हैं, पर हाँ। रिपोर्ट को रिपोर्ट ही क्यों बोला है और वो वहां पे डेटा लोडर में एक्सपोर्ट ही क्यों ऑप्शन दिया है? एग्जैक्टली देखो, रिपोर्ट को रिपोर्ट ही क्यों बोलते हैं, रिपोर्ट में रिपोर्ट के अलावा मीन डेटा के अलावा और भी कुछ चीजें होती है। देखो रिपोर्ट में रोज एंड कॉलम्स क्रिएटेड बाय, आपको बताइए, हाँ हाँ इसके अलावा नीचे में देखो आप डेटा को समराइज भी कर सकते हो कि जैसे एज है, एवरेज एज कितनी है, टोटल एज कितनी है, मिनिमम की कितनी एजेस है, एज कौन सी है, मैक्सिमम एज कौन सी है। तो ये सारी चीजें आप एक रिपोर्ट में ही दिखा सकते हो, डेटा लोडर में नहीं दिखा सकते, इसलिए डेटा में जस्ट उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन रिपोर्ट में डेटा की रिपोर्टिंग के अलावा और भी कुछ आप रिपोर्टिंग करते हो, जो मैंने आपको बताया, या फिर आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ग्रुपिंग के हिसाब से भी आप रिपोर्ट जनरेट करते हो। तो जब आप ऐसे ग्रुपिंग करते हो या फिर ऐसे आप समराइज के फॉर्मूले यूज करते हो उसको रिपोर्ट ही बोला जाता है, इसलिए रिपोर्ट को यहाँ पे रिपोर्ट बोला जाता है, उधर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है? हेलो सर, और एक रीजन हो सकता है सर मेरे हिसाब से हाँ। कि कोई जो डेटा है, जैसे डेटा तो अवेलेबल है सर हमारे पास जैसे Right. ऑब्जेक्ट में, हाँ। लेकिन अगर उस डेटा का जो फॉर्मेट है वो अगर क्लाइंट सेट कर देता है कि मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, इन द सेंस कि अगर उसको मतलब फिल्टर तो है सर, लेकिन उसके अलावा भी उसका कुछ फॉर्मेट रहता होगा ना सर, कि जैसे ये लेटर हेड पे चाहिए या वो चाहिए, तो सर अपन वो भी कर सकते होंगे ना इसमें, उसके कंपनी का ऊपर नाम आना चाहिए, नीचे डेट आनी चाहिए। हाँ इसमें कहीं तो भी अपने को लेटर हेड का ऑप्शन नहीं मिला है, मीन जो ऊपर में होता है ना उसका लोगो वगैरह, यस सर वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिला ना, लेकिन लोगों का लेटर हेड का कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं लेटर हेड का। अच्छा, बस डिफरेंस इतना ही है कि डेटा लोडर में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सिंपली टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन ग्रुपिंग, एड चार्ट एंड जो समराइजेशन है वो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह डाल रहे हैं, रिपोर्ट एंड सॉरी ये भी डाल रहे क्या बोलते हैं, बकेट फील्ड डाल रहे हैं अपन, बायफॉर्गेट कर रहे हैं डेटा को, तो इसलिए इसको रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है आकांक्षा? हेलो। यस सर। ठीक, और कोई क्वेश्चन गाइस?
गाइस समझ में सर, आया एक- रिपोर्ट्स का आज? हाँ सर, समझ में आया सर। सर एक क्वेश्चन था कि इसको रिपोर्ट को हम जो जनरेट होने के बाद, जैसे कई इसमें प्रोविजन होती है कि आप पीडीएफ फाइल एक्सपोर्ट करो, कई इसमें प्रोविजन होती है एक्सेल फाइल एक्सेप्ट करो, ऐसा कुछ होता है कि सर इसमें? यहाँ पे दो ही प्रोविजन दिए है सर, एक तो एक्सेल शीट में, एक तो फिर सीएसवी में। पीडीएफ का यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन तो अपन कभी एक्सेल को भी पीडीएफ कर सकते हैं, वो भी कोई इशू एग्जैक्टली नहीं। एक्सेल में तो आप एक्सेल को आप पीडीएफ में जनरली कन्वर्ट कर Yes, सकते हो पीडीएफ में। यस सर, वो कर सकते हैं सर। जी सर। चलो, और कोई क्वेश्चन नहीं है गाइस? तो आज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में टैबुलर रिपोर्ट हो जाना चाहिए आपका अच्छे से, एंड समरी रिपोर्ट। और यस सर। कस्टम ऑब्जेक्ट में तो करो ही, लेकिन जो अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, उसमें भी करो। और आपने क्या क्या सिनेरियो किया ये ग्रुप पे डालो, अलॉन्ग विद दिस स्क्रीनशॉट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर। ऑल गाइस, ऑल गुड गाइस, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कि नेक्स्ट बैच है अभी। चलो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा, एग्जिट, बाय बाय।